ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता के श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था के साथ भौतिक अध्यात्म दैविक क्षेत्र अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें
और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सायं 4:39 तक, उसके बाद 10वीं तिथि लग जाती है। आज है पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र, जो कल सुबह 4:45, उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरु आराधना, गुरु उपासना का दिन, और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति अभी 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। और ईस्वी सन 2023 16 मार्च 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। और यह कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में एकमात्र विश्व का वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में सिशमजाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 55 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें और कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा से भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। इस प्रकार भगवान यहाँ श्लोक नंबर 51 से लेके 55 तक भगवत प्राप्ति की साधन साधना और साध्य तीनों का निरूपण कर रहे हैं। तो पहले साधन और साधना बताई 51 से 53 तक और साध्य परमात्मा को बता रहे हैं कि साध्य क्या है। तो वह 55वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं,
कि जो मनुष्य परमार्थ समर्पित, ईश्वर समर्पित परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है तो जीव और ईश्वर का एकत्व हो जाता है। एकत्व हो जाना ही परम भक्ति है। तो वह एकत्व कैसे होता है, ये भगवान यहाँ 55वें श्लोक में कह रहे हैं। भक्त्या मामभिजानाति यावानश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो वह एकत्व भाव से अनन्य भक्ति, भक्त्या माम च यावान अस्मि तत्वत अभिजाना। तो ऐसी उसकी एकत्व भक्ति, अनन्य भक्ति से परमात्मा को जैसा है, भगवान कहते मैं जो हूं, जितना हूं अध्यात्म भौतिक दैवी रूप से पिंड ब्रह्मांड में सर्वमय, ठीक वैसा का वैसा, ज्यों का त्यों पूर्ण तत्व रूप से अच्छी तरह अभिजानाति यानी अच्छी तरह जान लेता है। कैसा है, कौन है, जहां है, जो है, त्यों का त्यों वास्तविक स्वरूप से जान लेता है। और ऐसा ज्ञान जो है, उस ज्ञान भक्ति से परमात्मा को तत्व से माम तत्वत ज्ञात्वा, है और नहीं है सभी तत्व रूप से जानकर, जो कहते परमात्मा है उस रूप में भी और जो कहते परमात्मा नहीं है उस रूप में, संपूर्ण तत्व रूप से जानकर वह तत्काल ही तदंतरम विशते, परमात्मा स्वरूप एक रूप होता है। जैसे नदी समुद्र में मिलते ही समुद्र के रूप को प्राप्त हो जाती, घटाकाश महाकाश को प्राप्त हो जाती, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप को तत्काल एक रूप हो जाता है। तो इस तरह कहने के साथ यहाँ आचार्य एक प्रश्न उठाते हैं कि यह कहा क्या जा रहा है कि शब्द ज्ञान की परम निष्ठा होती है, तब तो वह परम ज्ञान कैसे होता है शब्द से? तो शब्द ज्ञान की परम निष्ठा होती है तब ही वह तत्व ज्ञान होता है, केवल सप्त ज्ञान से तत्व ज्ञान नहीं होता। जैसे हमने घड़े को जाना तो घट का शब्द ज्ञान हो गया, अब उस घंटे को, उस घड़े को चाहे देखते रहो, लेकिन घट शब्द ज्ञान तो जो है वही बना रहे। फिर यह जो तत्व ज्ञान निष्ठा को भगवान शब्द ज्ञान से अलग कैसे कह रहे? तत्व ज्ञान निष्ठा और शब्द ज्ञान निष्ठा, तो शब्द ज्ञान से तो नहीं जानता है, लेकिन तत्व ज्ञान निष्ठा से मुझे जैसा है वैसा जान लेता है, शब्द ज्ञान से नहीं जानता। तो शब्द ज्ञान से नहीं जानता तो फिर सब तत्व ज्ञान निष्ठा कैसे जाने?
तो तत्व ज्ञान की निष्ठा का अर्थ करेंगे तो शब्द ज्ञान की पुनरावृत्ति हो, तो शब्द ज्ञान की पुनरावृत्ति से क्या होगा? मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, ऐसे आप शब्द ज्ञान बोलते जब करते जा, उससे क्या हो? घट के शब्द ज्ञान से घट ज्ञात नहीं हुआ, तो घट ज्ञान की आहुति करने से भी क्या ज्ञात नहीं होगा? भाई, घड़े के शब्द ज्ञान से घट का ज्ञान हुआ नहीं, तो फिर वो घड़ा 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 शब्द ही कहते रहो तो घड़ा ज्ञात नहीं होगा। इसलिए भगवान जो कह रहे हैं कि शब्द ज्ञान से नहीं जानता, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि परमार्थ ज्ञान आवृत्ति रूपी तत्व ज्ञान निष्ठा, यानी परमात्मा कार वृत्ति, भगवत वृत्ति, भगवत बुद्धि रूपी तत्व ज्ञान निष्ठा से उसे जानता है। यानी वह भगवत वृत्ति जो उसकी संसारी वृत्ति है, उसी अनुसार ये भगवत परमार्थ वृत्ति रूपी तत्व ज्ञान निष्ठा। तो यहाँ आचार्य समाधान दे रहे हैं कि शब्द ज्ञान जो होता है वह पकता है, उसको पकना आवश्यक है। शब्द ज्ञान बार बार श्रवण करना, तभी वो शब्द ज्ञान सार्थक होता है। तो उसे परमार्थ ज्ञान तक पकाना पड़ता, जैसे चावल होते हैं उसको पकाना पड़ता है, कच्चा नहीं खाया जाता, पकने के बाद फिर वो चावल जो है खाया जाता। ऐसे ही शब्द ज्ञान पकता है श्रवण मनन चिंतन से, और वह बुद्धि में दृढ़ होता है। तो शब्द ज्ञान कैसे पकेगा? परमात्मा का ज्ञान जो है पकाना, मतलब कि ये भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान को हटाना, क्योंकि भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान को परमात्मा रूप से जानना, कि वो जो भौतिक ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, दैवी ज्ञान के संस्कार है, वह परमार्थ ज्ञान में बाधा रूप है। इसलिए आपका भौतिक जो पढ़ा लिखा है विज्ञान, अध्यात्म दैव ज्ञान है, वो परमार्थ ज्ञान का विरोधी और वो निष्ठा लाने में बाधा उत्पन्न करता। इसीलिए वह जो भौतिक सांसारिक आध्यात्मिक दैवी देवी देवताओं का जो विरोधी ज्ञान है, उसको हटाना और परमार्थ निष्ठा की साधना। परमार्थ तत्व की वास्तविकता जब हमारा दृढ़ निश्चय हो, अनुभव हो, तब वो संसार के जो विषयों का ज्ञान है, उसमें जो निष्ठा है वो हटानी और परमार्थ ज्ञान निष्ठा में स्थिरता हो। तो भाई वह शब्द ज्ञान है, उसमें भी ये जो भौतिक सांसारिक ज्ञान है वो परमार्थ ज्ञान का विरोधी है। इसलिए कोई बड़ा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, भौतिक दैवी सिद्धि प्राप्त किया हो, तो उसकी बुद्धि में दैवी ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, अध्यात्म योग साधना है, लेकिन वो परमार्थ ज्ञान का विरोधी। इसीलिए वह संशय उत्पन्न करता रहता कि ये जो मैं वैज्ञानिक प्रमाण से परमात्मा को सिद्ध करना है, कैसे करेगा? उसकी बुद्धि में संशय रहेगा। वैज्ञानिक प्रमाण से परमात्मा की सिद्धि नहीं हो सकती। परमात्मा की सिद्धि के लिए वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा और अपनी अनुभूति स्वयं प्रमाण।
इसीलिए जो लंबे समय तक संसार के विषयों का ज्ञान जो है वह अपने मूल अज्ञान रूप में वो अनेक जन्म जन्मांतर के संस्कार है, तो वो हमारी बुद्धि में संशय उठाता है कि ये परमात्मा के विषय में जो कहा जा रहा है और मैं जो भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दैवी देवी देवताओं के बारे में जानता हूं वैसा तो परमात्मा नहीं है। लेकिन जब वो धीरे धीरे संशय हटाने के लिए परीक्षा करता है और परीक्षा करने से उसे प्रेरणा होती है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि में निश्चय होने लगता है कि जो परमात्मा है वो इस संसार के विषय ज्ञान से निराला है। इस सांसारिक ज्ञान जो है वो परमात्मा के ज्ञान से विलक्षण है। तो फिर वह जब आचार्य गुरु कहते हैं कि तुम परमात्मा स्वरूप हो, लेकिन मैं परमात्मा स्वरूप हूं ये शब्द ज्ञान तो हो गया, परंतु उसके बाद मुझे ये भी ज्ञान हो रहा है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, संसारी हूँ, जीव हूँ। अब मैं संसारी हूँ, जीव हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये ज्ञान है वो शंका उत्पन्न करता कि मैं शायद परमात्मा स्वरूप हूँ कि नहीं, हूँ कि नहीं। वैसे तो मुझे लगता है मैं मनुष्य ही हूँ और ये शरीरधारी हूँ, जीव हूँ, संसारी हूँ। लेकिन ये आचार्य कहते हैं, वेद शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं कि तुम परमात्मा स्वरूप हो, तो उसे श्रद्धा हो सकती है कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, परंतु वास्तविक जीवन में वो देखता है कि मैं तो ये शरीरधारी जीव हूँ, स्थूल सूक्ष्म शरीर रूप में संसारी जीवात्मा अनुभव हो रहा है, पर वह परमात्मा के विषय में श्रद्धा भी है। और ये हमारा जो अनुभव सांसारिक विषय ज्ञान है उसका विरोधी होता है, श्रद्धा का विरोधी बनकर कहता है अरे तुम तो मनुष्य हो, तुम तो संसारी हो, तुम तो जीव हो, तो मैं परमात्मा हूं ऐसा निश्चय नहीं हो पाता। ये संसारी ज्ञान ही मेरे संसारी पने के कारण हम सुनते हैं, लेकिन मैं परमात्मा हूं ऐसा निश्चय उत्पन्न होने नहीं देते। तो जब ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं संसारी नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, यह विवेक होना आवश्यक है ना। तो दृढ़ निश्चय होना आवश्यक कि मैं संसारी नहीं हूं, स्थूल शरीर नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर नहीं हूं। तब वह परमात्मा का साक्षात अनुभव, दृढ़ निश्चय होने की संभावना है। लेकिन मैं जब मनुष्य हूं, संसारी हूं, तो परमात्मा केवल शब्द है। तो हमें शब्द से ज्ञान हो रहा है कि परमार्थ ज्ञान के द्वारा कि मैं परमात्मा हूं। तो वहां बुद्धि और मन जो है हमारी कहती है कि ये भौतिक संसार, अध्यात्म, दैव विषय का ज्ञान भी हो रहा है। इसीलिए निरंतर संशय होता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं। संशय होता ही रहता। और परमार्थ ज्ञान और संसार के भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान में भेद है। तो उस
दो प्रकार के भेद भ्रम है ना, संसार के ज्ञान और परमार्थ ज्ञान। वो दोनों का तालमेल नहीं होता, क्योंकि मैं मनुष्य हूं तो मैं सर्वरूप तो हूं नहीं, तो मुझे सांसारिक ज्ञान तो है, तो उसे मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं, इस ज्ञान को हटाना जरूरी है। जब तक मैं मनुष्य हूं, जीव हूं, इस ज्ञान को नहीं हटाएंगे तो हमारी बुद्धि में मैं परमात्मा स्वरूप हूं ऐसी ज्ञान निष्ठा नहीं बन पाए। इसीलिए जब तक वो परमार्थ ज्ञान निष्ठा दृढ़ न बन जाए, तब तक यह जो मनुष्य को निरंतर अपने ये सांसारिक ज्ञान को हटाना पड़े। जीव, जगत, ईश्वर और परमात्मा, तो सारा जो है परमात्मा स्वरूप है, ऐसा विवेक करना पड़े कि जीव, जगत, ईश्वर में मैं जो भेद कर रहा हूं वह भेद अज्ञान से है। वास्तव में सब एक ही परमात्मा है। जैसे मैं समुद्र, लहरें और बुदबुदों में भेद कर रहा हूँ, बुदबुदे का ज्ञान, लहरों का ज्ञान, समुद्र, लेकिन वो एक ही तत्व है परमात्मा, अलग नहीं है। भाई जल तत्व अलग है, समुद्र अलग है, लहरें अलग हैं, बुदबुदे अलग अलग थलग नहीं। हाँ, बुदबुदे, लहरें और समुद्र अलग अलग है, लेकिन जल तत्व एक रूप है। तो ये जो परमात्मा की एकत्वता सर्वत्र अनुभव करना, विवेक करना, वेद शास्त्र आचार्य उपदेश करते हैं कि परमात्मा सर्वरूप है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, सर्वत्र उपलब्ध है। तो ये शास्त्र श्रवण करने से शब्द ज्ञान की उत्पत्ति तो होती है, शब्द ज्ञान तो उत्पन्न हो गया बुद्धि में, लेकिन तत्व ज्ञान निष्ठा है, उसके लिए विवेक करना आवश्यक। इसीलिए पहले शब्द ज्ञान तो होता ही है, वेद शास्त्र आचार्य गुरु के शब्द से ही, परंतु उस शब्द ज्ञान को वास्तविक तत्व ज्ञान में परिणत करना, ये साधना है। और वो साधना क्या है? बोले वह बुद्धि की शुद्धि, जैसे यहाँ 18 साधन बताए कि सब परमात्मा है, ऐसी शुद्ध बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि कैसे होगी? बोले यही जो साधन यहाँ कहा, बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृतात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेष विविक्त सेवी लघवांसी यत् वाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपास्ते अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुंच निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते। जिसने ये 18 साधन की साधना की है तो उसकी बुद्धि विशुद्ध हो जाती है। वो बुद्धि सहकारी कारण कि शब्द ज्ञान को वास्तविक ज्ञान में परिणित कर सके। तो जब बुद्धि विशुद्ध ना हो, ये साधना ना हो, तो वह शब्द ज्ञान केवल शब्द ज्ञान ही रहता है, वह तत्व ज्ञान दृढ़ निश्चय में परिणित नहीं होता। इसीलिए भगवान ने 12वें अध्याय में भी कहा ना, वो जो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रक, ये सारी जो साधना है, 13वें अध्याय में भी कहा अमानित्व, मदम्भित्व, महिंसा, क्षांत, 16वें अध्याय में भी कहा अभयम, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान, योग, दैवी गुण। तो ये सब साधना है। तो ये सारे जो है हमारे शब्द ज्ञान को वास्तविक तत्व ज्ञान में परिणित करने के लिए आवश्यक।
तो तत्वज्ञान निष्ठा बनाने में वह जो दृढ़ निश्चय में ये सब सहकारी कारण है, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सहकारी साधन है, सहकारी कारण है। आचार्य तो कहते हैं, शास्त्र भी आप पढ़ते हैं, आपको ये शब्द ज्ञान तो हो गया है कि मैं परमात्मा हूँ, सब परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कुछ, आप बोलते भी है, सुनते भी है, सुनाते भी है, लेकिन अनुभव में नहीं आप, क्योंकि वो बुद्धि की शुद्धि आवश्यक है ना। और बुद्धि शुद्धि यज्ञ ये साधना से होगी, जो भगवान ने पहले बता दी, कर्म योग, निष्काम, तब जाके वह शब्द ज्ञान वास्तविक तत्व ज्ञान में परिणित होता है। और यहाँ कहा कि ये जो शब्द ज्ञान है, परमात्मा के विषय में भी शब्द ज्ञान है और संसार के विषय में भी शब्द ज्ञान, तो वह शब्द परमार्थ विषयक शब्द का विवेक करे कि ये संसार, भौतिक, अध्यात्म, दैवी विषयक शब्द अनंत है, और संसारिक विषयों का तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है प्रमाण से, ये घड़ा है, ये मनुष्य है, ये स्त्री है, प्रत्यक्ष प्रमाणों से ज्ञान हो जाता है कि ये भौतिक, अध्यात्म। लेकिन वह परमार्थ ज्ञान में सहायक नहीं है, वह परमार्थ ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देगा, विरोधी ज्ञान है ना। जैसे आपको गहने का ज्ञान है, तो वो सुवर्ण तत्व का ज्ञान उत्पन्न करने नहीं देगा, वो गहने के ज्ञान में ही उलझाता रहेगा कि अंगूठी, ये बैंगल्स है, नेकलेस है, चेन है, लेकिन वो सुवर्ण तत्व है, वह गहनों के ज्ञान से सुवर्ण ज्ञान में विरोध है, वो विरोधी ज्ञान है। तो संसार का भी ये जो भौतिक, अध्यात्म, दैवी ज्ञान है, वो विरोधी ज्ञान परमात्मा के ज्ञान से विरोध करता ही। तो ये जो विरोधी ज्ञान है, वो ही हमारे अंदर अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध आदि ये उत्पन्न करता है। जिसे जो पढ़ा लिखा है, कोई बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर, नोबेल प्राइज, तो उसके अंदर ये अहंकार, दल्प, बल, काम, क्रोध, क्योंकि वो भौतिक ज्ञान है, वो भी, उसमें भी अहंकार आ जाता है। अध्यात्म ज्ञान, कुछ योग साधना, कोई दैवी सिद्धि आ गई, तो भी ये अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध आदि, तो विरोधी ज्ञान से ये सब उत्पन्न होते हैं, भौतिक ज्ञान, अध्यात्म। तो ये सब मैं परमात्मा नहीं हूं, इसे दृढ़ करने लगते। इसलिए ये जो सांसारिक ज्ञान है, वह हमारा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मैं परमात्मा नहीं हूं ऐसा विपरीत ज्ञान दृढ़ होने लगता है। इसलिए लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो तो परमात्मा को भी चैलेंज करते हैं, प्रकृति को भी चैलेंज करते हैं कि अरे तुम क्या, हम सबको काबू में कर लिया, देखो प्रकृति हमारी मुट्ठी में, रिमोट कंट्रोल में। तो वो उनकी बुद्धि भौतिक ज्ञान से आप्लावित है, अध्यात्म या कोई दैवी सिद्धि प्राप्त हो गए तो भी वो, तो मैं परमात्मा नहीं हूं इसे दृढ़ करने वाला हो। तो जब तक ये जो भौतिक ज्ञान का अहंकार, आध्यात्मिक ज्ञान का बल, दैवी ज्ञान का घमंड, दर्प, इन्हें हटाया नहीं जाएगा, तब तक मैं परमात्मा हूं दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। इसीलिए 18 साधन आवश्यक है, और उसमें भौतिक, अध्यात्म, दैव, संसार से असंगता होना और परमात्मा में समर्पण होना, शरणागति होना आवश्यक। नहीं, संसार भी चाहिए, संसार का संग भी करेंगे, परमात्मा का संग भी करेंगे, तो कहीं के नहीं रहे।
दृढ़ निश्चय नहीं हो पाएगा। इसलिए संसारी मनुष्य का परमार्थ के विषय में दृढ़ निश्चय नहीं होता, क्योंकि उसको संसार की संग भी है ना, असंगता नहीं। तो जो सन्यासी है उसको दृढ़ निश्चय हो, क्योंकि संसार से असंगता है ना। जो सन्यासी है उसे दृढ़ निश्चय हो जाता, लेकिन जो संसारी है उसे नहीं हो सकता। वर्तमान में देखो, कोई भी कर्म किया जाए तो वह पूर्व संचित संस्कारों की अपेक्षा रखेगा। आप जो भी कर्म करते हो आपके पूर्व जन्म के संचित संस्कार की अपेक्षा के साथ वर्तमान में होता है। वर्तमान में कोई वर्तमान पहला कर्म नहीं होता। जो भी कर्म है वो सब पूर्व संचित संस्कार से होते, और वह कर्ता भोक्ता के ही होते, जीव के होते। बार बार जो पूर्व जन्मों के ये अध्यात्म भौतिक दैवी विषयक संस्कार जगते रहते हैं, तो जगाते रहते हैं, जगते रहते, फिर वे नष्ट कैसे होंगे? तो बड़ा समस्या का कारण है ये अनंत जन्मों के संस्कार। इसीलिए कहा कि भौतिक दैवी संसार से असंगता होना आवश्यक है, तब जाके परमार्थ विषयक दृढ़ निश्चय हो। ये दृढ़ता तत्व ज्ञान में दृढ़ता, नहीं तो केवल शब्द ज्ञान रहेगा, और सांसारिक विषयों का ज्ञान भी हमें उसमें विरोधी है, परमार्थ ज्ञान को दृढ़ नहीं करेगा, करने नहीं देगा। इसीलिए परमात्मा के स्वरूप, मैं ही परमात्मा हूं, यह जो परमार्थ तत्व ज्ञान है उसका दृढ़ निश्चय जब इस सारे सांसारिक मोह माया से असंग होंगे तब होता है। संसार का भी संग करे और परमात्मा का भी संग करे तो परमात्मा का संग नहीं होता। इसीलिए ये विवेक करना आवश्यक है कि सारे भौतिक अध्यात्म दैवी संसार को बनाने वाला और उसके नाम रूप से बनने वाला केवल परमात्मा, बनाने वाला भी और संसार बनने, संसार रूप में बना हुआ जो है वह सर्वव्यापक भौतिक अध्यात्म दैव सर्वत्र सब में नित्य उपस्थित भी है। तो हम परमात्मा को अलग कर दे, संसार को अलग कर दे तो कभी बात नहीं बनेगी। लेकिन वो ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है ना। यहाँ एक समस्या ये है कि परमात्मा परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। और ये संसार भौतिक अध्यात्म दैवी प्रत्यक्ष है, अनुभव में आता है, और वो परोक्ष रूप में है। और वो परमात्मा जो है वो साक्षात नहीं है। मैं आपको कहूं कि आप अपने मैं को देखो, अरे मैं क्या देखूं, मैं मनुष्य हूं, मैं देख रहा हूं, ये देखो मेरा शरीर है। नहीं, आप मैं स्वरूप में परमात्मा हो, ये देखो ना। ये आसान नहीं, ये अपरोक्ष है। तो अंतरात्मा मैं जो हमेशा ही मेरे साथ है, मुझे मेरे मैं का ज्ञान हमेशा साक्षात। मैं चाहे जीवू या मरूं, मेरा मैं नित्य है। इसमें किसी अन्य भौतिक अध्यात्म दैवी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अपेक्षा नहीं है, जरूरत नहीं है। मैं हूं ये स्वयं सिद्ध है। तो मैं परमात्मा स्वरूप अंतरात्मा जो है, लेकिन ये भौतिक संसारी दैवी और ये अपने सांसारिक शरीरों से बंधा हुआ, ये जो शरीर है और वो शरीर में बंधा हुआ है ना अज्ञान से, तो अपने को एक सामान्य छोटा जीवात्मा मान चुका है, जान चुका है, और वो सीमित दोष वाला भी है।
भाई देश की परिस्थिति से आप कहते हो मैं मनुष्य हूं, तो मनुष्य तो फिर 3 हाथ का 5-6 फीट का शरीर है, और काल की भी सीमा है कि भाई 50-60 साल की आयु है, और फिर शरीर भी परिच्छिन्न है, उसकी भी सीमा है। वो कहता है मैं देवदत्त हूं, इसीलिए मैं मनुष्य हूं, मैं पत्थर नहीं हूं, मैं पेड़ नहीं हूं, मैं सबसे अलग देवदत्त ही हूं, ये भी वो जानता है। तो ये जो अपने को मान रहा है देश काल विषय में, मैं देवदत्त हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं सीमित सीमा वाला हूं, और ये वेद कहता है, आचार्य कहते, भगवान कहते हैं कि मैं साक्षात परमात्मा हूं, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं है। साक्षात अपरोक्ष केवल मैं एक ही हूं। जिस जब मैं कहता हूं कि मैं, तो वह परमात्मा है, लेकिन उसके साथ यदि कोई भौतिक अध्यात्म दैवी उपाधि को जोड़ देता हूं, तो मैं जीव बन जाता हूं। और मैं और जीव और ईश्वर वैसे तो एक ही है, लेकिन हमने उसे अज्ञान से अलग कर दिए हैं। इसीलिए मैं जीव हूं, ये अज्ञान मिटाना आवश्यक है, और मैं परमात्मा हूं। इसके लिए जीव भाव से असंगता करनी होगी, संसार से असंगता, तब जाके परमात्मा में दृढ़ता हो। मैं परमात्मा हूं, यह तत्व ज्ञान होने में निरंतर शब्द ज्ञान सहायक होता है। तो स्वयं प्रमाण है शास्त्र के, आप स्वयं प्रमाण हो, आचार्य भी कह रहे, लेकिन आप मैं परमात्मा हूं ये अनुभव नहीं कर रहे, क्योंकि वो इंद्रिय विषय का अनुभव नहीं है। तो मैं परमात्मा हूं, उससे भिन्न जो अध्यात्म भौतिक दैवी विषय होगा, उसको जानने के लिए हमारे पास इंद्रिया है, मन है, और उसके द्वारा हम भौतिक अध्यात्म दैवी जगत को जान सकते। लेकिन अपने स्वरूप को जानने के लिए बुद्धि जो है वो भी प्रमाण नहीं, शास्त्र प्रमाण। तो अपने मैं स्वरूप परमात्मा को जानने के लिए कोई भौतिक अध्यात्म दैविक प्रमाण नहीं है, और उसकी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि मैं परमात्मा हूं ये साक्षात स्वयं सिद्ध है। लेकिन मैं अज्ञान से अपने को जीव मान रहा हूं, तो ये जीव बुद्धि को हटाना, भेद बुद्धि को हटाना, ये साधना है। इसीलिए ये सारे 18 साधन भगवान ने कहे कि परमात्मा तो मैं स्वयं सिद्ध हूं, लेकिन अज्ञान से अपने को जीव मान बैठा हूं। तो निवृत्ति का आवश्यक है, जीव भाव से निवृत्ति, तब परमात्मा भाव में स्थिति होगी ना। तो हमारे निवृत्ति प्रयाण शास्त्र है, हमारे जो शास्त्र वर्णाश्रम धर्म में भी वानप्रस्थ और संन्यास निवृत्ति परायण है, ते भौतिक अध्यात्म दैव जगत से निवृत्ति परायण जीवन हो, तब जाके वह मैं परमात्मा हूं ऐसा सिद्ध हो। क्योंकि यह परमार्थ तत्व ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने के लिए निवृत्ति आवश्यक। प्रारंभ में आवश्यक है, जब वो परमात्मा ज्ञान हो जाता है फिर प्रवृत्ति निवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं रहता। लेकिन साधना की अवस्था में निवृत्ति का विधान है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, सब में आपने देखा होगा कि निवृत्ति की आवश्यकता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे।
कि निवृत्ति का विधान करने वाले जो वेद शास्त्र इतिहास पुराण स्मृति सारे इतना महत्व देते हैं, क्योंकि वह निवृत्ति हमें बंधन से मुक्त करती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आप कहीं जॉब में है और सरकारी नौकरी, तो आप अभी 60 साल के हो गए, सरकार आपको ऑफिस से रिटायर कर, आप अफसर हो, बड़े आईएएस अफसर, तो सारी जॉब की जिम्मेदारी और बंधन से आप मुक्त होते हो, और ये 21 जून को आपका रिटायरमेंट है, तो आखिरी दिन आप 21 जून को अपनी जॉब पर जाएंगे। 22 जून को आप निवृत्त हो गए, तो जॉब का बंधन धीरे धीरे हुआ बंद, तुरंत मुक्त हो गए। 60 साल तक काम किया, 40 साल जॉब, लेकिन अब वो 60वें साल में 21 जून 2023 को रिटायरमेंट हो गया। आखिरी दिन ऑफिस गए, अपना काम किया, फिर 22 जून को जाने की आवश्यकता नहीं है, निवृत्त हो गए। निवृत्त होते ही सारी कार्य ऑफिस बंधन से मुक्त हो गए। एक दिन लगा, 40 साल की जॉब, और निवृत्त होने में केवल एक दिन, दूसरे दिन। तो प्रवृत्ति जो है वो बंधनकारी है, और निवृत्त होना, तो जैसे जैसे निवृत्त होंगे वैसे वैसे बंधन नहीं रहेगा। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि निवृत्ति जो है वो हमें संसार बंधन से मुक्त करती है, और प्रवृत्ति है और संसार बंधन में बांधती है। वो कैसे? तो आज जो ये श्लोक है, ये जो साध्य है उसके विषय में भगवान बात करते कि परमात्मा को प्राप्त कैसे करते। तो वो सारा साधक है, उसके लिए साधना कही, साधन 18 बताए, और ये साध्य का भी स्वरूप बताना आवश्यक है, साध्य क्या है, इसीलिए वो साध्य भी कह रहे हैं। भक्त्या मामभिजानाति यावानश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात विशते तदनंतरम। तो अनन्य एकत्व भक्ति के द्वारा माम अहम य च यावानस्मि, मुझ परमात्मा को मैं जो हूं, जितना हूं, ठीक वैसा का वैसा पूर्ण तत्व रूप से अच्छी तरह अभिजाना, अच्छी तरह जान लेते, और फिर उस एकत्व भक्ति से माम तत्वतः ज्ञात्वा, मुझ परमात्मा को तत्व से जानकर तत्काल ही तदंतरम विशते, मेरे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, एक रूप हो जाते, परमात्मा स्वरूप हो जाते, यानी मुक्त हो जाते। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है, किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। ये शब्द ज्ञान जो आपने भी बताया, समझाया कि मैं ही परमात्मा तत्व हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तो ये शब्द ज्ञान है वो सिर्फ सहायक साधन है ना? हाँ जी, सहायक ही है ना। जब तक आपका ये जो अज्ञान है, मैं मनुष्य हूँ, जीव हूँ, ये अध्यात्म भौतिक विषय, उसका निराकरण होना आवश्यक है ना। तो वो उसका निराकरण करने के लिए ये शब्द ज्ञान जो है वो शास्त्र कहता है कि इसके माध्यम से आप अपना सांसारिक ज्ञान है उसको निराकरण करो, कि मैं जीव हूँ, मैं देवी देवता का ये भगत हूँ मैं। तो अध्यात्म भौतिक दैवी विषय जो सारे अपने ज्ञान है वो सब परमात्मा ही है। तो सारे भेद भ्रम का निवारण आवश्यक है ना। हाँ, मतलब मैं अपूर्ण हूँ, मैं बेचारा हूँ, ये सब अभी पता हाँ। चलता है। हाँ, वो हम लोग पूर्ण है। हाँ, तो ये शब्द ज्ञान से सिर्फ अभी पता चला है, मगर ऐसा ये साधना से ही वो अपूर्ण भाव में से हम लोग निकल पाएंगे ना? हाँ हाँ हाँ, वो दृढ़ निष्ठा, ये इसलिए 18 साधन जो कहे ना भगवान ने, ये जब तक ये मनुष्य सहकारी कारण आवश्यक है, बुद्धि की विशुद्धि तभी होगी, उसमें सहकारी कारण ये 18 साधन कहे। भगवान ने तो बार बार कहा है, 12वें अध्याय में भी कहा, 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में भी कहा, 16वें अध्याय में कहा, और यहाँ भी 18 साधन संक्षेप में कहे। ये सहकारी कारण है। आचार्य तो कहते, लेकिन उसमें हमारी बुद्धि जब शुद्धि होगी, विशुद्धि होगी, तो उसके लिए ये आवश्यक है। अनंत जन्मों के संस्कार है ना, संसारी अध्यात्म भौतिक दैवी को हमने स्वीकार करके रखा है, तो मैं परमात्मा हूं, ये केवल शब्द ज्ञान होता है। इसलिए बुद्धि को ये सारा जो है शुद्धि करना आवश्यक है, क्योंकि संसारी पना भौतिक अध्यात्म ज्ञान है, वो हमारे परमार्थ ज्ञान को उत्पन्न होने नहीं देगा, या उसका विरोधी है ना। तो फिर वो हमारा परमार्थ ज्ञान टिकता नहीं है ना, विरोधी ज्ञान को संभव करने के उपाय है। इसीलिए कहा कि ये जो संसारी ज्ञान है भौतिक अध्यात्म, वह तो हमारा अहंकार बल दर्प काम क्रोध वो बढ़ाता है। ये तो भगवान ने यहाँ कहा ना, अहंकारम बलम दर्पम परित्यक्त्वा, तब जाके आप परमात्मा, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा बोध आपको होता है।
ये विरोधी ज्ञान है ना, जो अहंकार को बढ़ाने वाला है। आपके पास भौतिक है, अध्यात्म है, दैवी ज्ञान है, तो वो तो अहंकार को बढ़ाने वाले। परमार्थ ज्ञान के विरोधी ज्ञान है ना। मगर स्वामी जी यहाँ बहुत इसीलिए बड़ी सब, ये विकमना यही हाँ, है कि हम लोग प्रयत्न बहुत बहुत करने लगे, मगर ये जो संचित संस्कार है वो राग द्वेष वो बीच में आ ही जाते हैं, और आवेग से आवेग और आता है, और आवेग से हम लोग कर्म कर लेते हैं। तो ये संचित कर्म जो हमारे संस्कार बन के बैठे हैं ना, वो बहुत ही अभी बाधा रूप बन जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो कहा ना कि यहाँ तो वह असंगता लानी होगी, ये संचित कर्मों में भी और संसार में भी। तो वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं उसके पूर्व संचित संस्कार जो है वो तो आएंगे। सर्व संस्कार उसी से आप अपने को कर्ता भोक्ता मानेंगे। ये बार बार ये पूर्व संचित संस्कार आएंगे और जाएंगे, फिर भी उसके लिए असंगता रखना आवश्यक है ना, अन्यथा नष्ट कैसे होंगे। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा है ना कि संसार से असंगता भाव से व्यवहार करे। संग करेंगे तो संस्कार तो दृढ़ होंगे। तो सर्वत्र असंगता रखकर अपना कार्य परिणित होता है ना, तब वो दृढ़ निश्चय बनेगा। अब आपको राग है, आसक्ति है, संग है, तो वो आप उसमें आसक्त है, तो फिर वो कैसे वो संस्कार मिटेंगे? वो तो दृढ़ होते जाएंगे। पूर्व संचित अभी करोगे तो अभी भी संचित और बढ़ेंगे, दृढ़ होंगे। तो शास्त्रों में कहा है सर्व कर्म संन्यास से ही परमार्थ निश्चय होता है। यानी वो असंगता, भाई आप साक्षी दृष्टा हो, असंग भाव से अपना स्वधर्म कर्तव्य करो। जो भी है सुख दुख आता है जाता है। मतलब संन्यास यहाँ एक अपनी एक मानसिक स्थिति ऐसी बनानी है, और हाँ हाँ, वो मानसिक स्थिति असंगता जिसको हम कहते साक्षी दृष्टा भाव बनाना है। हाँ, वही संन्यास है हमारे लिए भी। हाँ, वही संन्यास। हर समय वो असंगता साक्षी दृष्टा भाव में रहना और अपना स्वधर्म करना। जैसे वो कलाकार है, वो असंग साक्षी दृष्टा होकर अपना देवदत्त भिखारी का पात्र करता है, तो वो असंग है ना, वो जानता है कि ये पात्र मैं कर रहा हूं। ऐसे ही हम अपने आप को असंग रखेंगे तब जाके हम पात्र को अलग समझ सकेंगे। नहीं तो आप मैं ही पात्र कर रहा हूँ तो मैं ही भिखारी हूँ, ऐसा मैंपना आ जाता है ना। अरे भाई, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये साक्षी दृष्टा हूँ और ये पात्र संचित प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। इतना हम उसमें ओतप्रोत होते जाते हैं, उतना सुख दुख के झोले आते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, इतने वो बढ़ता जाएगा। वो अहंकार, सुख दुख, राग द्वेष संचित तो है, वो फिर और कामनाएं वासनाएं बढ़ती जाएगी। संग करोगे तो बढ़ेगा, असंग साक्षी दृष्टा होके करोगे तो वो आपका असंगता से आप उसके बंधन से मुक्त हो जाओ। नहीं तो बंधन। अभी असंगता से हम लोग कार्य करना शुरू करेंगे तो वो संचित भी हमें कम परेशान करेंगे। हाँ, क्यों नहीं, संचित आएंगे, लेकिन आप असंग हो तो आपको उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो आएंगे और जाएंगे। हाँ स्वामी जी, मतलब कहाँ से क्या शुरुआत करनी अभी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।